काय बलीनम ओम ह्रीं नमो क्षीर सवीनम ओम ह्रीं नमो सप्पी सवीनम ओम ह्रीं नमो महु सवीनम ओम ह्रीं नमो अमीय सवीनम ओम ह्रीं नमो अक्षिण मानसानम ओम ह्रीं नमो वड्डमाणानम ओम ह्रीं नमो सबसिद्धाय धनानम ओम ह्रीं नमो वेदमेदि महावीर वड्डमान बुद्धिषुचेदि सर्वशांतिर्भवतु ओम नमो वेद वड्डमान सरिस्य चक्रम जलम तम गच्छेयाय संपायनम लोयानम भूयानम जेवा विवादिवारण्यवा तमनेवा मोनेवा सब जीव सत्ता प्राज बौद्ध में रक्ष रक्ष तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राज्य के पद भ्रष्ट उदारिद्र बौद्रव सचटर परचटर बौद्रव प्रचंड पवना जलस बौद्रव साटनी डाटनी भूत पिशाच पद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु बंधु नित्य स्वर्ग सुवार अचलापुर की दिश ईशान कहाँ मेंढगिरि ना कुंथ गिरि सोए भूषण दिस भूषण नाम तिनके चैनन के रूप नाम। ध्यान में रहकर किस प्रकार से उन्होंने 72 प्रकृतियां अपनी एक साथ 72 प्रकृतियां छिपा दी और बाद में 13 प्रकृतियां भी बहुत कम समय में उन्होंने अपनी पूर्ण की क्षय को प्राप्त करा दी। इस प्रकार 85 प्रकृतियों का जैसे ही क्षय हुआ तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णमावस्याम पावापुरे के उद्याने पद्म उद्याने मोक्ष मंडल मणिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम स्वाहा। बोले महावीर भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय। कविता पिन कंदन तन मन कंदन वायु कला सदन बदिको के विकास कजे श्री वीर जनेशा नमित सुरेशा नाग नरेशा भगति भरा वृंदावन जावे बिगनी नशावे वाचित पूजे श्री सन्मति के जुगल पर जो पूजे दरि प्रीत वृंदावन सो चतुर नर लई मूर्ति नवनीत। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण आपके तारण तरण जियान भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले मंडी बामुरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। संसार और संसार में जो रह रहे हैं उन जीव उनकी दशा कैसी है यह वर्णन विगत कुछ दिनों से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जिन गाथाओं को निबद्ध किया है ऐसे इष्टोपदेश की एक एक कारिका के माध्यम से हम जान रहे हैं कि ये संसार क्या है और संसार में हम रह रहे हैं तो हमारी दशा क्या है और हमारी दशा क्या होना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान ने करुणा और कृपा करके हमारे ऊपर ये सब लिखा है।
लेकिन हमारे ऊपर मोह रूपी अज्ञान इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि जो वास्तव में सामने है उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते उसको। दिख रहा है, जान बूझ कर अंध बने हैं, आँखन पे बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी, जिया जग धोखे की टाटी। यह जो है धोखा जो है हम स्वयं ही खा रहे हैं, कोई दूसरा हमको नहीं इसको खिला रहा है। कल अपन ने बहुत ही अच्छी कारिका कि दिर देश से बिठगा इत्ते संवसंती, और फिर आगे स्वस्व कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कितना अच्छी कारिका है ये, है ना। हम सब उन पक्षियों से भी गए बीते हैं, क्योंकि उनमें तो कसाय भाव चिपकन भाव कम है, वो तो आए और उड़ गए, लेकिन हम चिपक गए। वो तो उनमें तो देखो, वो किसी दूसरे, आचार्य श्री ने लिखा ना, पक्षी कभी दूसरों के नीड में घोंसले में नहीं घुसते, और हम दूसरे के घोंसले पे नजर रखते हैं हमेशा, कि उसका घर कितना मंजिल, अच्छा 4 मंजिल है, अपना तो 2 ही है, चलो 4 बनाएंगे, तब 5 बनाएंगे, तब उससे ऊपर होगा। ये स्थिति हम लोगों की होती है। वो अपना अपना दाना चुनते हैं और किसी दूसरे के मुंह नहीं मारते, और हम दूसरे की थाली पे ही नज़र रखते हैं कि उसकी थाली में क्या है, अपनी थाली पे नज़र नहीं रखते हैं। और उनको जितना आवश्यक है उतना ही लेते हैं, आप देख लो, उतना लिया और अपना काम चला लिया। अभी आज का काम अपना, क्योंकि वो पेट उनके पास में है, पेटी नहीं, और आपके पास पेट भी है और पेटी भी है। पेट भर सकता है, पेटी कभी, क्योंकि वो नीचे उसके अंदर में पैंदी नहीं है, नीचे का तल नहीं है उसका, तो जितना डालते हैं वो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं है। वो हमेशा रिटती रहती है, खाली नज़र आती है कि इसमें तो अभी भरा ही नहीं है, वो कभी भर भी नहीं सकती है। ये स्थिति है। इसलिए हम अपने शरीर को, घर को, दारा है ना, धन को, स्त्री को, और पुत्र मित्र और शत्रु या पुत्र तक अपन ने राग किया था। ये राग के कारण कल गाथा थी, आज शत्रु को हम शत्रु मानते हैं, जबकि वो वास्तव में शत्रु है नहीं। कल नहीं परसों अपन ने एक कारिका में बोला था ना, वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रु। ये 7 में तो 6 तो राग से थे, अब 7वां जो है शत्रु। तो वो शत्रु को अपन शत्रु क्यों मान रहे हैं, उसको शत्रु मत मानो। यही बात अगली कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको समझा रहे हैं। विराज कैकतम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम, स्वयं दंडेन पात्यते। अपन स्वयं ही गिर जाते हैं, किससे, दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे, और स्वयं दंडेन पात्यते, उस दंडे के द्वारा स्वयं ही त्रेंगुलम, त्रेंगुल एक जो है किसान लोग होते हैं ना, उनके यहाँ एक तरह का एक यंत्र जैसा रहता है, उसमें 3 एंगल होते हैं, 3 जो है त्रेंगुल होता है वो। तो आपने देखा होगा कि अब तो यानी लोहे वगैरह के भी बनने लगे, पहले लकड़ी के होते थे। तो लकड़ी के होते थे, उसमें एक डंडा लगा हुआ रहता है, दंड है ना, उस डंडे के आगे वो 3 ऐसे निकले हुए रहते थे, उसी से वो अपना जो भी धान वगैरह समेटना आदि करना रहता था, तो उसी से समेटता था। तो पचा हाँ, उसमें 5, वो तो पंजा होता है, वो नहीं, ये त्रेंगुल है।
त्रिअंगुल है तो उसके माध्यम से वो गिर जाते हैं। मतलब कुल मिला के आचार्य श्री जी और इसको सरल भाषा में कर देते हैं कि जैसे रिक्शा होता है उसमें 3 टायर हैं, ठीक है ना, तो वो अपने हाथ से भी नहीं, एक पाँव से भी नहीं, दोनों पाँव से एक टायर को अलग कर दिया, तो अब 2 टायर बचे तो गिर जाएगा। नहीं समझ में आया? 3 टायर किसी में हो और एक को अलग कर रहा है और अपने ही क्या बोला, पादभ्याम यानी दोनों पाँव से, तो दोनों पाँव से उचक के अलग कर रहा है, उचक के दोनों पाँव से उसको अलग कर रहा है, तो स्वयं भी गिरेगा, और तो गिरना ही है क्योंकि उसी के माध्यम से वो गिर जाएगा। इसी प्रकार से ये तो है दृष्टांत, समझने की कोशिश करो। दृष्टांत कहना क्या चाह रहे हैं आचार्य भगवान? ये कहना चाह रहे हैं विराधकम कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, क्यों दूसरे लोगों पर तुम कुप्य क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, क्यों? कथम क्यों, कैसे करते हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि वे विराधक है, वे वास्तव में भी विराधक नहीं है, वे आप, क्योंकि आपने स्वयं ने ही ऐसे कर्म का पहले बंद किया है, इसलिए वो आपको यानी जो है ना नहीं मार रहा है, वो आप उसके ऊपर क्रोधित तो हो रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है घर में, अब माँ ने उसको डांट दिया, माँ ने क्या किया, डांट दिया, अब वो क्या करेगा, गुस्सा किस पे निकालेगा, माँ पे ही निकालेगा, है ना। वो भले ही वो विद्यालय में चला जाएगा कहने से, लेकिन या तो भोजन नहीं करेगा, टिफिन लगा के दिया था, अब टिफिन में वापस वो की पूरी पूरी रोटी आ जाए, क्योंकि जिसको शीत युद्ध बोलते ना, अब वो गुस्से में है, वो अब आ भी जाएगा, तो अब वो जान रहा है ना कि माँ को किससे कष्ट होगा, मुझे वो काम करना है जिससे माँ को कष्ट हो। माँ बोलेगी बेटा रोटी खा ले, तो देखेगा भी नहीं, अब वो पढ़ेगा लिखेगा भी नहीं और खेलेगा भी नहीं, खेलने कूदने नहीं जाएगा, लेकिन रोटी नहीं खानी, क्योंकि रोटी खाऊंगा ना तो माँ को कष्ट नहीं होगा, और रोटी नहीं खाऊंगा तो माँ को कष्ट जरूर होगा। अब माँ समझ जाएगी कि इसको बोला था अपन ने, सुबह डांट दिया था, इसीलिए ये टिफिन भी नहीं वापस आ गया इसका, और ये भोजन भी नहीं कर रहा। अब वो उसको यदि मान लीजिए धीरे से पुचकारेगी, है ना, कि नहीं नहीं बेटा खा ले, ऐसा नहीं करते हैं, अब उस समय तो हो गया था, अब ये इतना कर लेते तो ठीक है। और मान लीजिए उसकी शिकायत पापा से कर दी कि क्या है ये सब, फिर देखो फिर तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, या और किसी के सामने कह दिया कि ये क्या है, ये सब इस तरह का नाटक करता है ये, तो दूसरे के सामने के कहने के ऊपर तो फिर और ज़्यादा उसको गुस्सा आने लगेगा। इसलिए अपन को यहाँ पर यही है कि वो गुस्सा किस कारण से, वो गुस्सा अपने ऊपर ही उतरेगा। अपन किसी को क्रोधित करा रहे हैं, किसी को गुस्सा दिला रहे हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि वो गुस्सा, वो जो है गुस्सा होके शांत हो जाएगा, वो गुस्सा किसी आप पर ही उतारने की कोशिश करेगा ये। लेकिन जब वास्तव में हमें अपना भान होता है, जैसे रोगी होता है, किसी का इलाज कर रहा है, तो वो लात भी मार देता है, तो उस समय उसको मालूम है कि अभी ये सही आपे में नहीं है, मुझे इसका लेकिन ऑपरेशन करना चाहिए, इसका जो भी फोड़ा फुंसी है उसकी मवाद निकालना चाहिए। वो उस समय भले ही उसको हाथ मार देगा, लात मार देगा, लेकिन बाद में जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो क्षमा याचना भी करेगा कि मेरी गलती थी, मैंने आपको उस समय लात मार दी थी, या आप बिल्कुल आपको अलग कर दिया था, लेकिन आप तो मेरे हितैषी हैं। इसी प्रकार से अपन को सोचना है, अपन ये सोचेंगे तभी होगा। अपन दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो स्वयं के लिए तैयारी चल रही है, स्वयं के लिए तैयारी चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को मारने वाला स्वयं ही चंगुल में फंस जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को तनख्वाह मिली, रामू नाम था। अब रामू पैसा लेके आया और रात्रि में स्टेशन पे उतरा। अब स्टेशन पे उतरा तो देर रात हो चली थी, गांव यहाँ से
बामोरा स्टेशन पे नहीं था, वो दूसरा अंदर जाके दूसरा गांव था, ठीक है ना, पेट्रोन क्या है ना, ऐसे ही 8-10 किलोमीटर पे होते। अब रात में जाऊंगा तो कोई भी मुझे लूट लेगा, इसलिए रात में यहीं विश्राम कर दो। स्टेशन मास्टर को बोलता है कि मुझे मेरे पास में 1 लाख रुपए मुझे आज मिला था और वो अभी मैं रात में जाऊंगा तो मुझे कोई भी यानी जो है ना कष्ट होगा, इसलिए यहाँ रात्रि विश्राम करना है। हाँ हाँ वेटिंग रूम है, उसमें रात्रि में सो जाओ। अब वो सो गया। इधर स्टेशन मास्टर के मुंह में पानी आ गया कि इसको रात में अपन काम तमाम। तो कूली को बुलाया जो स्टेशन पे था, कूली को बोलता है देखो उसके पास में 1 लाख रुपया है और तुम्हें आज उसको ऐसा करना है। हाँ हाँ ठीक है, अपन ऐसा कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। अब ये बात किसी तीसरे ने सुन ली, तो वो तुरंत जाके बोलता है अरे तुम जल्दी जल्दी उठो, तुम्हारी तो मौत आज तुम्हारा खतरे में हो तुम बहुत ज़्यादा, और तुम यहाँ से मेरे घर पे चलो, वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर नहीं तो तुम्हारा जो है मरण निश्चित है। इस तरह से उसको उठा के ले गया। इधर क्या हुआ, वो स्टेशन मास्टर जो था उसका नवविवाहित बेटा था, वो रात में सिनेमा देख के आ रहा था। अब सोचा कि इतनी रात में घर जाऊंगा तो पिताजी कुछ कहेंगे, तो आज रात में यहीं पे विश्राम कर लें अपन स्टेशन पर ही, नहीं तो पिताजी डांटेंगे अभी घर पे कि यहाँ इतनी रात में कहाँ से आ रहा है। तो उसने क्या किया, वेटिंग रूम में गया, वहाँ देखा हाँ खाली है, अपना चद्दर जो है बिछाई और ओढ़ के सो गया। और इधर कुली को तो पहले बोला हुआ था ही स्टेशन मास्टर ने, तो बस चाकू लिया और उसने तुरंत उसको वहीं पर समाप्त करके। स्टेशन मास्टर ने पूछा क्यों, हो गया काम? बोले हाँ हाँ हो गया, आपने जैसा बोला था वैसे ही कर लिया है। इधर स्टेशन मास्टर पहुंचा और जैसे ही चादर हटाई तो देखता है ये तो मेरा ही बेटा है जवान। बोले ये क्या किया तुमने? बोले आपने तो बोला था कि वो सो रहा है। देखो दूसरे क्यों मारने की सोचा था, है ना, स्वयं ही दंडेन पात्यते त्रियंडुलम। ये फिल्मों में बहुत होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो? हाँ, लेकिन ये रियल में बता रहे हैं। ऐसे ही ललितपुर के पास में एक गांव है, जटोरा गांव है, वहाँ की सत्य घटना सुना देते हैं, दादाजी बैठे हैं ललितपुर। तो जटोरा के एक मुसलमान था, उस मुसलमान का नाम था रजाक, अब्दुल रजाक। मुसलमान का नाम क्या था? अब्दुल रजाक। उसको नमोकार मंत्र पे बहुत श्रद्धा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई जैन धर्म पे कि वो जैन धर्म की सारी बातें अपने में अपनाने लगा। रात्रि में भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पूरा। अब उसके ही जो पड़ोसी था दूसरा मुसलमान, वो उससे द्वेष करने लगा। क्या द्वेष का फल होता है कि विराध के किस प्रकार से देखो होता है, तो वो द्वेष करने लगा और वो उसको सोचता है इसको रास्ते से अलग किया जाए। रास्ते से अलग करने के लिए एक टोटनी में सांप लाया पकड़ के और उसके पलंग के पास में रख दिया, जो अब्दुल रजाक का वहाँ पे। अब इसने देखा, जब उठा तो कि टोटनी तो है लेकिन सांप नहीं है, और इसमें सांप गया भी है निश्चित रूप से। अब लेकिन वो अपना पहले पता लगाया कि किसने रखी, क्या रखी, किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद में ही मालूम चला कि जो पड़ोसी का बेटा था उसको सांप ने, जिसने टोटनी रखी थी ना, उसी के घर में चला गया वो सांप और उसी के बेटे को डस लिया और ऑन स्पॉट वो खत्म हो गया। बोलो, दूसरे को मारना चाह रहा था। इसका तो ये तो नमोकार मंत्र का चिंत्य प्रभाव तो होता ही है, लेकिन उसके माध्यम से वो नहीं, आपने दूसरे का अहित सोचा तो निश्चित रूप से उसका भी अहित हो गया। तो ये होता है, इसलिए कभी भी दूसरे का अहित मत सोचो।
यदि अहित सोचेंगे तो अपना ही अहित पहले होगा। अपन दूसरे का हो या नहीं हो, दिया सलाई होती है ना, वो जलती है ना दूसरे को जलाने के लिए। दूसरे को जलाएगी या नहीं जलाएगी ये तो बात की स्थिति है, क्योंकि मान लीजिए हवा चल गई तो, लेकिन खुद जल चुकी है तो उनको, तो ये अपन को, इस पर अपन को विचार करना है। इसलिए अपन को यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राग हानिकारक है वैसे ही द्वेष भी हानिकारक है, और जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ द्वेष तो है ही। आप ये समझ लीजिए, एक से ज़्यादा राग होता है तो दूसरे से द्वेष है। इसलिए विराध के कतम हंत्रे, अपन को विराधक नहीं बनना है, आराधक बनना है। तो विराधक नहीं आराधक बनो। क्या बोलना है? हाँ, अच्छा ये बताओ, पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया? गलत। अमरकंटक में थे हम 2004 में, आचार्य श्री जी ने सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा था जैसे हमने पूछा। तो हम ये बोल रहे थे कि पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग बोलूं? गलत। हाँ अध्यक्ष जी बताओ, पारसनाथ भगवान पर संजीव भैया? हाँ गलत, वो तो बता ही दिया था। उन्हीं के कर्मों ने उन पर उपसर्ग किया। अभी तो बताया था हमने, विराट के कथम अंतरे जनाय परिकुप्यति। आप दूसरों पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? उन्होंने पहले कर्म ऐसा बांधा था, तो उन्हीं के कर्मों ने उन पर, आचार्य श्री जी ने भी यही जवाब दिया था कि उन्हीं के कर्मों ने उपसर्ग किया है। किसी कमठ ने कमठ तो निमित्त है। कमठ क्या है? निमित्त है। पहले कर्म किसने बांधा? हाँ, हमने आपसे कर्म बांधा है तो आप मुझे उसका फल देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन यदि हम दोबारा वापस से यदि मान लीजिए उस पर ही क्रोध कर देंगे, यह वैर न वैर मिटाता है, यह वैर महा दुखदाई है ना। हाँ, यह भव भव में भटकाता है। इसलिए एक बार वैर हो गया, फिर अपन ने उससे वैर कर लिया, इधर 10 भव तक एक तरफा वैर चला है। सुन रही है? 10 भव तक। कितने भव तक? मतलब पारसनाथ भगवान ने जो कर्म एक समय में बांधते हैं, किस प्रकार से फल देते हैं। और अन्य कर्मों में तो फिर भी ठीक है कि मैंने अभी कर्मों के ऊपर भी अच्छी श्रृंखला अपन ने की थी, कर्म कैसे करें इस पर तो पूरी श्रृंखला हो गई। वो उसमें बताया कि कर्म अपन को बांध रहे हैं तो आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता है। एक बार हमारे परिणाम जैसे हैं, अशुभ है तो अशुभ आयु का ही बंद हो जाएगा, तो फिर वो बदलने वाला नहीं। साता जरूर असाता में, असाता जरूर साता में बदल जाएगा, लेकिन आयु कर्म कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए हमको तो आचार्य भगवान कहते हैं कि फिर महाराज जी हम क्या करें? प्रतिपल सतर्क रहो। आयु कर्म हमेशा नहीं बनता, ये भी हमने बताया। वो आयु के त्रिभाग बीतने पर ही होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे बोल रहा हूँ, हाँ 81 साल की आयु है तो 54 साल तक तो आयु का बंद ही नहीं होगा। अब जो 27 साल बचे हैं आगे वाले, उनमें होगा। समझ में आ रहा है? फिर उनमें भी 8 आपको ऑप्शन मिलेंगे। 8 जो है त्रिभाग पढ़ते हैं, वो ये गणितीय विषय है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी, और फिर भी नहीं बंद हुआ मान लीजिए, तो अंतिम अंतर मुहूर्त जिसको असंक्षेप अद्धाकाल बोलते हैं, असंक्षेप अद्धाकाल, उसमें तो होना ही है। बिना आयु बंधे आप नहीं जाएंगे हम, ठीक है? कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से। तो इसलिए पहले टिकट लेना अनिवार्य है। तो ये ऐसा इस तरह से होता है। अब उस समय जो परिणाम हमारे हो गए, अब पछताए तो क्या होत? जब चिड़िया चुग गई खेत, राजा श्रेणिक से पूछ लो। राजा श्रेणिक ने
हर तरह से प्रयास कर लिया कि किसी भी प्रकार से मेरे ये नरक आयु का बंध रुक जाए। अपने यहाँ नहीं, श्वेतांबरों में आता है कि उनकी जो दादी थी ना, दादी राजा श्रेणी की, तो उसको बोला गया कि महावीर भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी जो है तुम 3 काम में से कोई भी एक काम कर दो तो तुम्हारा नरक जाना मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सौदा कैंसिल हो सकता है, तुम नरक नहीं जाओगे। अपने यहाँ आती है ना। तो बोले बताओ हमारा भगवान क्या करना है। बोले तुम्हारी जो है दादी मेरे दर्शन करने नहीं आती है, तुम उनको या तो मेरे दर्शन के लिए ले आओ, तो और दूसरा भी सुन लो, तुम्हारी दासी है ना, वो दासी कभी दान नहीं देती है, एक दिन बस दान करा दो उससे। और तीसरा बोले तुम्हारे राज्य में एक काल सौचित नाम का एक कसाई रहता है, वो प्रतिदिन हिंसा करता है, एक दिन तुम हिंसा रुकवा दो, बस एक दिन उससे हिंसा मत करवाओ। बोले तीनों ही काम मेरे लिए तो चुटकी वाला काम है, दाहिने हाथ के। बोले करके तो देख ले तो दाहिने हाथ के। पहला क्या था, दादी दर्शन के लिए नहीं आती, तो एक दिन सोचा कि अपन ये ऐसे तो भगवान महावीर के लिए चलेगी नहीं, क्योंकि ये तो उनको मानती नहीं है, तो अपन इसको जंगल के घुमाने बहाने लेके चलो, वन विहार। ठीक है ना, आज वन विहार करेंगे दादी, चलो। दादी चली, रथ को लेके जा रहा था, जैसे ही देखा रथ समोसरण के सामने जा रहा है, उसने अपने उस रथ में से 2 तटवा होते हैं जो उसको काम आते हैं, वो तटवे निकाले, मतलब सरिया जैसे 2 तटवे निकाले और अपनी दोनों आंखें फोड़ ली तुरंत। बोले मैं भगवान महावीर के दर्शन नहीं करूंगी इन आंखों से। तो पहला सौदा तो कैंसिल हो गया। अब 2 ऑप्शन और बचे हैं, कौन बनेगा केबीसी में होता है ना, तो वैसे यहाँ पर भी अब 2 ऑप्शन बचे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था, दासी से 1 दिन का दान करा दो, 1 दिन। तो उसको बोला, दासी को बुलाया, पहले तो उसने मना किया, बोले नहीं मैं राजा हूँ इस राज्य का, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है भैया, आप तुम्हारे राज्य में रहना है। तो उसने दान किया, लेकिन जिसको भी दान देती तो एक तो बेमन से देती, दूसरा बोलती ये दान मेरा नहीं है, ये राजा का है, राजा का दान है, ये मेरा दान नहीं है। तो ये दान भी उसका नहीं माना जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन था काल सौचित, जो भैंस कसाई था, भैंसों का 500 भैंसों को प्रतिदिन मारता था वो। समझ में आ रहा है, राजा श्रेणी के काल पे। अब वो जो है एक दिन सोचा इसको जेल में बंद कर दूं, तो निश्चित रूप से फिर क्या करेगा, फिर तो मार ही नहीं पाएगा ने। उसको उठा के वहां जेल में बंद कर दिया। अब जेल में और कुछ तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, अब कभी नहाते थोड़ी है कसाई लोग ये, तो शरीर पे इतना मैल जमा है, उस मैल की बत्तियां बना बना के 500 भैंसे बनाए और उनको तोड़ा। उस शरीर पे जो मैल जमा है, उस मैल को उतार उतार के ऐसे ऐसे जैसे बत्तियां बना बना के, और ये भैंसा है, अब इसकी गर्दन और ये इस तरह से अलग कर रहा है। इस प्रकार से उसने 500 भैंसों का वध वहां जेल में बैठ के भी किया। तीनों काम में से एक भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसको वहां पर नरक में जाना ही जाना था। इस प्रकार से ये होता है। तो एक बार हमारा आयु कर्म, इसलिए प्रतिपल होशियार, सावधान। हाँ, किस समय हमारा आयु का बंद होगा ये हमें भी मालूम नहीं चल पाता है, और जब आयु का बंद हो जाता है तो हमारे परिणाम भी वैसे ही बन जाते हैं। जब जिस गति में जैसा जाना है, एक बार यदि नरक आयु या कोई भी आयु का बंद हो जाता है, गलत अशुभ आयु का बंद हो जाए, तो कोई भी छोटा सा नियम भी नहीं ले पाता है। छोटा सा नियम भी नहीं ले पाएगा वो। क्यों? क्योंकि अब उसकी अशुभ आयु का बंद हो चुका है। इसलिए अपन को सतर्क रहना है,
कैसे सतर्क रहना है पता है? अब आजकल तो मोबाइल आ गया है और मोबाइल में डिलीट का सिस्टम भी हो गया है, डिलीट हो जाता है ना कोई भी चीज़, तो इसलिए उतना नहीं। पहले फोटोग्राफर होते थे तो फोटो खिंचाने जाते थे, या फोटोग्राफर घर पे आता था तो फोटो खींचता था, तो वो पहले आपको सजाएगा संवारेगा और अब बोलेगा हाँ बिल्कुल तैयार, रेडी, 1 2। अब मान लीजिए जैसे ही वो 3 बोला और आपने हाथ ऐसे कर दिया, अब क्या होगा बताओ? अब जब पहले तुरंत ऐसे नहीं कि तुरंत मोबाइल में जैसे आ जाती है, पहले क्या होता था, सुबह का वो शाम को बोलता था, है ना, वहाँ पे काला फोटो लेबिया, काला फोटो स्टूडियो है जयपुर में बहुत बड़ा, तो वो बोलता अभी नहीं शाम को मिलेगी। अब शाम को वो उसको धोएगा डार्क रूम में जाके और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएगा, तब वो आपको देगा। सुन रही तो सुन रही हो? हाँ, तब वो आपको उससे बना के देगा फोटो, तो वो बोलेगा ए कोई पैसा नहीं, ये मेरी फोटो है क्या? तो बोले भैया आप ही की है, आज जब मैंने बटन दबाया था, रेडी बोल रहा था, ये सब बोल रहा था, तब कहाँ थे तुम? तभी तो ये फोटो। ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ में होता है। हमने जब कर्म बांधा है उसका फोटोग्राफर की तरह ही याद रख लेना। विराज के कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, दूसरे पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये तो हमारा अपना ही कर्म। सीता को याद करो, है न, और अंजना को याद करो, उन्होंने एक ही बात बोली, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हाँ तुम तो पति परमेश्वर हो, ये तो मेरा ही दोष है। रावण को भी यही बोला कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा ही दोष है, जो मेरा रूप इतना सुंदर मुझे मिला, जो तुम्हारे भाव ऐसे हो गए आपके, जो आपने हरण किया। कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देना यहाँ पर, और किसी से द्वेष नहीं करना। आचार्य पूज्यपाद इस कारिका के माध्यम से हमको यही समझाना चाह रहे हैं। दूसरे को अपन यदि मान लीजिए दोषी देंगे तो और नया नया ही बांधते चले जाएंगे। आप देखिए नैनागिर की एक संस्मरण याद आ रहा है कि नैनागिर में जब आचार्य श्री थे, प्रमाण सागर जी के मुझसे सुना था ये, कि नैनागिर में आचार्य श्री थे, महाराज जी लोग भी सामायिक कर रहे थे, सर्दी का मौसम था, तालाब के किनारे बैठे थे। वहाँ पे तालाब है ना, जब अपन ऊपर पहाड़ पे जाते हैं तो बीच में, तो उसमें ही उस बीच वाली रो में और अच्छा लगता है, दोनों तरफ पानी रहता है और बढ़िया अपना पाटा लगा लो तो बढ़िया सामायिक का आनंद आता है। हमने भी की है उधर सामायिक। तो वो नैनागिर में सामायिक कर रहे थे, तभी देखते हैं कि एक सांप है, पनिया सांप एक मेंढक को पकड़ रहा है, ठीक है ना। और मेंढक क्या कर रहा है, मेंढक एक दूसरे कीड़े को पकड़ रहा है, छोटा जो कीट पतंग होता है ना उसको। उस मेंढक के मुंह में वो कीड़ा है और सांप के मुंह में ये मेंढक है। ये हालत है, हम एक दूसरे को मारते हुए चले जा रहे हैं। अनादिकाल से यही स्थिति है। आप देख लीजिए, जो सबल होता है वो निर्बल के ऊपर अटैच करके उसको अपना बनाना, अपने अंडर में उसको करना चाहता है। आज वो भले ही आपका नौकर है, कल आप नौकर होंगे और वो सेठ। इसमें देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती। अक्षत पुण्य का मैंने उदाहरण भी सुनाया था कि कहाँ राजा का बेटा था और कहाँ वो यानी जो है ना उसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, जो जिसके यहाँ नौकरी करता था। धन्य कुमार चरित्र कभी आप पढ़ लेना। इस तरह से आज का इतना ही रखते हैं, समय भी आपका काफ़ी हो चुका है। तो विराज के कथम हंत्रे जनाय परि कुप्यति, कथम कुप्यते, क्यों क्रोधित हो रहे हो? दूसरे पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है। अपने किए कर्मों पर क्रोध करो तो निश्चित रूप से वो कुछ कम हो सकते हैं। इतना ही रखकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर सके, नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जब जग विषयों में रच पट कर,
हो अर्ध निसाटा सन्नाटा, करते तपसैल नदी तट पर, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर। तुम सादानी क्या कोई, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देतूं डोट। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा देव भजूं अरिहंत को। नौ बार